स्पेन और आयरलैंड ने इजराइल को तगड़ा झटका दिया है। यूरोपीय यूनियन के अंदर स्पेन और आयरलैंड ने दोनों ने मिलकर एक साथ मांग की है कि इजराइल के साथ जो यूरोपीय यूनियन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है उसको तुरंत खत्म किया जाए, क्योंकि इजराइल लगातार जेनोसाइड कर रहा है। मिडिल ईस्ट के लिए बड़ा खतरा बन चुका है और इलाकों की और दूसरे मुल्कों की रेस्पेक्ट ना करते हुए लगातार वो जेनोसाइड कर रहा है। लिहाजा हम मांग करते हैं कि पूरा यूरोप पूरी तरह से इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट खत्म कर दे। उधर गजा के अंदर ओपन फायर करते हुए नजर आ रहे हैं इजराइल के मिलिट्री हेलीकॉप्टर। तस्वीरें आपके सामने। यूएन के स्कूल के अंदर इजराइल ने कर दिया खतरनाक हमला। ये अपडेट UNRWA ने दिया। पूरी खबर यह है कि UNRWA ने बताया कि जिस स्कूल में गाजा के ऊपर इजराइल ने हमला किया वहां पर परिवार भी रह रहा था और अगले दिन वहां पोलियो की वैक्सीनेशन भी होनी थी। इजराइल चौतरफा गाजा के अंदर बमबारी कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए जिसमें एम्बुलेंस जा रही है और सामने ही बिल्डिंग को उड़ा दिया गया है। इजराइल इस तरह के हमले लगातार गजा में कर रहा है। हाल में ही इजराइल ने जो गाजा के अंदर तबाही मचाई है, कुछ ही घंटे पहले का ताजा अपडेट आपके सामने। يا دكتور موجود دكتور دوار ابو شرار يا دكتور كويسين؟ طيب يلا اطلع وضعنا صعب كمان عندنا. هاي البرميلين شايف؟ البرميلين حط لنا براميل والله لا يوفقهم البرميلين. والله يقطعونك. مكان البرميلين بالضبط. كان البرميلين. دوار ابو शरार। जितनी तरह के वो टॉर्चर कर सकते हैं वो तमाम तरह के टॉर्चर इजराइल के सैनिक फिलिस्तीनियों के साथ कर रहे हैं। ताज़ा तरीन मंजर आपके सामने है जिसमें इजराइल के सैनिकों ने फिलिस्तीन को गिरफ्तार किया हुआ है, उसके कपड़े उतारे हुए हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ताज़ा तरीन जो प्लान सामने आया है नेतन्याहू का वो ये है कि नॉर्थन गाजा को इजराइल पूरी दुनिया से कट कर देगा, दूसरे गाजा के इलाके से भी कट कर दिया जाएगा ताकि कोई भी मदद नॉर्थन गाजा के अंदर ना जा सके और ना नॉर्थन गाजा से कोई बाहर निकल सके। अब तो गैर मुस्लिम जो खतरनाक मुसलमानों के खिलाफ लिखने वाले अखबार थे वो भी पिघल चुके हैं। वो लिखते हैं, न्यूयॉर्क टाइम अपने फ्रंट पर छापता है कि किस तरह से इजराइल जुल्म कर रहा है, किस तरह से फिलिस्तीनियों को कत्ल किया जा रहा है और किस तरह से इजराइल की मिलिट्री फिलिस्तीनियों को एज अ ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल कर रही है। मैं कहना यही चाहूँगा कि आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि गैर मुस्लिम भी जुल्म देख देख कर पिघल गए, लेकिन भारत के अंधभक्त लगातार इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। उधर जॉर्डन के विदेश मंत्री ने कहा है कि इजराइल तब तक ये नरसंहार नहीं रोकेगा, तब तक ये हमले नहीं रोकेगा जब तक नेतन्याहू और उसके रेडिकल कट्टरवादी नेताओं को सजा नहीं मिल जाती या उनको इन सब का जिम्मेदार ठहराया नहीं जाता। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने कहा है कि इंसानियत मलबे के नीचे दबी हुई है और दुनिया खामोशी से ये सब देख रही है। उधर यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने कहा है कि यूएन की मिलिट्री के ऊपर, अंतरराष्ट्रीय फौज के ऊपर, यूएन की फोर्स के ऊपर इजराइल ने जो लेबनान में हमला किया है हमें उसका हर हाल में जवाब चाहिए। मेरे दोस्तों, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, इन तमाम देशों ने भी जो कि पूरी तरह से जो इजराइल का साथ दे रहे हैं, बर्तानिया और जर्मनी, वो भी कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय यूएन की मिलिट्री पर लेबनान में इजराइल हमले बंद कर दे। लेकिन ये वही देश हैं जिन्होंने निंदा की और कह रहे हैं यूएन की मिलिट्री पे हमला मत करो। ये वही लोग हैं, ये वही देश हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा इजराइल को सपोर्ट किया, हथियार दिए। मेरे दोस्तों, एक अपडेट मैंने आपको दिया था और सोशल मीडिया पर, एक्स पर वो वीडियो वायरल है
मैं YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करता हूं और आपसे भी कहूंगा कि आप में से भी अगर कोई क्रिएटर है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, वरना आपका चैनल खतरे में पड़ सकता है। इनके अपने ही चोचले हैं, अपने ही कानून है, तो मानना पड़ेगा भाई, ज़बरदस्ती वाली चीज़ है। आपको बताना चाहूँगा कि गाज़ा के अंदर खतरनाक बमबारी में ताज़ा तरीन जो बमबारी की थी, जिसका अपडेट मैंने लास्ट वीडियो में दिया था, जिसमें जिंदा लोग जल गए हैं, आपको बताना चाहूँगा कि उसकी निंदा अब अमेरिका ने भी की। अमेरिका ने विरोध दर्ज किया और कहा है कि हमें इसका इजराइल से जवाब चाहिए। उधर मेरे दोस्तों, फिलिस्तीन के अंदर इजराइल का नरसंहार जारी है। 17 साल के इस नाबालिग बच्चे को इजराइल ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। वहीं मेरे दोस्तों, यहूदी सेटलर्स की बात करें तो वो फिलिस्तीनियों के इलाकों में, उनके घरों पर, उनके मकानों पर, उनके खेतों में एज यूजुअल हमला कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। हजरत शिन बेट खुफिया एजेंसी के चीफ खुद इजिप्ट गए थे और इजिप्ट से बात की है इलाके में शांति और अमन के लिए। लेकिन मेरे दोस्तों, ये सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा है। ऐसा ही ड्रामा शुरुआत में गाजा में चल रहा था कि गाजा को लेकर बात चल रही है, गाजा में सीज फायर होगा, लेकिन हुआ क्या? पूरा गाजा इजराइल ने बर्बाद कर दिया। आज जहां भी सीज फायर की बात हो रही है, सीज फायर का डिस्कशन होना ये सिर्फ बहाना है ताकि इजराइल को और मौका मिले कत्लेआम करने का। उधर मेरे दोस्तों, गाजा और लेबनान में कहीं भी किसी भी तरह से कोई डील, हॉस्टेज डील तक जब तक नहीं होगी, जब तक अमेरिका में चुनाव नहीं हो जाते। ऐसा लग रहा है जैसे भारत में जिस सरकार को जीतना होता है वो कई दंगे करवा देती है। आजकल भारत में आप देख ही रहे हैं, बहुत सारे इलाकों में दंगे हो रहे हैं। मुसलमानों को ही भड़काया जाएगा, मुसलमानों के मस्जिद के बाहर जाकर नारेबाजी की जाएगी, गरियाया जाएगा और फिर मुसलमानों के घर पर चढ़कर उनके झंडे को उतार कर फेंका जाएगा, उनकी पूरी ग्रिल तोड़ दी जाएगी। और फिर जब सामने से मुसलमानों की तरफ से विरोध होगा या वहाँ से प्रतिक्रिया आएगी तो फिर ये अपना रोना शुरू कर देंगे सड़कों पर निकल के, मुसलमानों ने मार दिया, मुसलमानों ने ये कर दिया, मुसलमान आतंकवादी हैं। और फिर इसके बाद गोदी मीडिया अपने काम पर लग जाता है कि फलाना फलाना धार्मिक प्रोग्राम पर फलाना अलाना और मुल्लों ने गोलीबारी कर दी, पत्थरबाजी कर दी। फिर इसके बाद सोशल मीडिया पर जो जानवरों की भीड़ बैठी है वो लगातार मुसलमानों को निशाना बनाते हुए उनके कत्ल की बात करती है, गिरफ्तारी की बात करती है, एनकाउंटर की। मेरे दोस्तों, ठीक ऐसा ही इजराइल में भी, यानी पूरी दुनिया में मुसलमानों को इसी तरह से निशाना बनाया जा रहा है। जैसे भारत में चुनाव जीतने के लिए दंगे कराए जाते हैं, वैसे अमेरिका भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के दंगे और जंग करवा रहा है, ये साबित होता है। हजरात, उधर गजा में अब तक 42,300 बेगुनाह मारे जा चुके हैं। ये तो ऑफिशियल आंकड़े हैं जो लिखे जा चुके हैं, वरना मारे जाने वालों की संख्या लाख से ज्यादा ऊपर है। उधर WHO ने कहा है कि सेकेंड फेज का जो पोलियो वैक्सीनेशन है गजा में जैसे तैसे शुरू कर दिया गया है। इजराइल के खिलाफ स्वीडन में जमकर प्रदर्शन अभी भी जारी है, हालांकि गिरफ्तारियां कर रहा है स्वीडन। सिर्फ यही नहीं, जो ज्यूस हैं, जो यहूदी हैं, उनके संगठन, एक अमेरिका में न्यूयॉर्क में संगठन है ज्यूस फॉर पीस, उन्होंने पूरी तरह से प्रदर्शन किया है, सीज फायर की मांग की है और कहा है कि नेतन्याहू की सरकार सरासर गलत कर रही है। ठीक इसी तरह से फिनलैंड में भी फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन जारी है।
जर्मनी में गिरफ्तारियों के बाद भी, लोगों को मारने पीटने के बाद भी जर्मनी के लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं फिलिस्तीन के लिए। मेरे दोस्तों, शुरुआत में फ्रांस ने पूरी तरह से इजराइल का साथ दिया, लेकिन अब उसके तेवर बदल चुके हैं। फ्रांस की गवर्नमेंट ने कहा है कि जबरदस्ती गाजा से गाजा के लोगों को निकालना, उनको परेशान करना, उनको बेघर करना अंतरराष्ट्रीय लॉ का उल्लंघन है। उधर कमला हैरिस ने अपना फिर से दोगला रवैया अपनाते हुए इजराइल से कहा है कि कोई ऐसा स्टेप उठाएं जिसकी वजह से इजराइल थोड़ा छूट दे और गाजा के अंदर मदद जा सके। दोस्तों, ये कमला हैरिस भी ड्रामेबाज से कम नहीं है। एक तरफ कहती है हम हर स्टेप में इजराइल के साथ हैं, और दूसरी तरफ इजराइल से कहती है कि अरे मदद जाने दो। वहीं इजराइल ने 2 ड्रोन सीरिया से जो आए थे उनको इंटरसेप्ट करके गिरा दिया है। मेरे दोस्तों, ऑफिशियली कंफर्म हो गया है। मैंने आपको 4 दिन पहले खबर दी थी कि इजराइल की जो सेना है सीरिया के अंदर घुस गई है, लेकिन वो खबर अनकंफर्म थी, ये भी मैंने आपको बताया था, लेकिन अब हो गई है ये कंफर्म। सबसे पहले ये बात बताने वाला मैं था, इस खबर को ब्रेक करने वाला रजा ग्राफी ही था, और अब हो गई है कंफर्म कि सीरिया के अंदर इजराइल की मिलिट्री टैंक लेकर घुसी है। उधर इजराइल के इस गलत कदम पर खामोश है वो सीरिया है, वो खुद सीरिया है। सीरिया की गवर्नमेंट ने पहले ही मना कर दिया कि नहीं हमारे इलाकों में कोई नहीं घुसा, लेकिन सच यह है कि सीरिया के अंदर इजराइल की मिलिट्री टैंक लेकर घुस चुकी है। मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको तमाम अपडेट्स मिल रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड पे आपको तमाम मिडिल ईस्ट की जानकारी मिलती रहेगी। मैंने जैसे आपसे वादा किया था, जहां रहूं, जिस हाल में रहूं, कहीं भी रहूं, अपडेट मिलता रहेगा। जय हिंद।